देखिए हमारे पास सवाल है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है हमारे पास। अब तो नहीं आ रहा ना। हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास गिवन है हमारे पास। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे भी हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना कि हमारे पास एट द सेंटर ऑफ ओ, या है ना, सेंट्रॉइड पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, और पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले चैप्टर में हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम निकाल के आए हैं। आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, एल एल हमारे पास क्या है, इसकी साइड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सेंटर से हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारे पास, L/√3 होता है। ये तो पता है ना। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास आपको पता है कि इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना, इस चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इस पॉइंट को, तो हमारे पास इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा होगा, इसमें इस तरफ लग रहा होगा, इसमें इस तरफ लग रहा होगा। दोनों के बीच हमारे पास एंगल कितना होगा हमारे पास, 120 डिग्री। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्री होता है, ये 30 हमारे पास, तो हमारे पास ये 60, और ये हमारे पास कितना पूरा बन जाता है 120 डिग्री। कितना बनता है 120 डिग्री। तो अगर हमारे पास इसको ई मान लेते हैं, इसको भी ई मान लो, इसको भी अब आप ई मान लें, क्योंकि हमारे पास इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल चार्ज हमारे पास। तो अब ई और ई के बीच हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास बताइए भाई इसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना निकल के आता था, ई नेट। इसका अगर हम ई नेट निकालें हमारे पास कितना निकल के आता था, ई तो निकल के आता था भाई। कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 120, और कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोलो भाई, और हमारे पास कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये अंडर रूट ऑफ 2e स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर, कितना होगा ये अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर। तो हमारे पास ये निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई, कितना निकल गया हमारे पास, ई। समझे बात कि नहीं। अब ये ई निकल के आ गया हमारे पास, और ये इसके बीच हमारे पास कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री। आपको पता है जब हमारे पास रिजल्टेंट क्या बोलते हैं, दो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अगर उनके बीच एंगल हमारे पास कितना बनना 180 डिग्री, उस केस में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। कितना होता है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास सेंटर पे क्या आने वाला है 0। आपको ये भी बताया था हमने, जब भी सिमेट्रिकल का केस हो, क्यू क्यू चार्ज रखा हमारे पास सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 की बात करते हैं अपन। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मुझे डायरेक्शन एनर्जी देखना कुछ है नहीं, ठीक है ना, सीधे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखें भाई, ठीक है, देखिए हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज की वजह से हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल होगा नहीं होगा। ठीक है ना। हमारे पास आपको पता है वी नेट कैसे निकालते हैं, मान लो समेशन ऑफ वी ईच पार्टिकल का क्या करेंगे हमारे पास, सबको ऐड कर देंगे। तो वी नेट हमारे पास क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल है ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 हमारे पास क्या आएगा भाई, इसका डिस्टेंस वहाँ पर यहाँ पर कितना होगा L/√3। ये भी हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा L/√3। कितना होगा, पहला हमारे पास V1 मान लेते हैं, कितना होगा KQ/L/√3 प्लस KQ/L/√3 प्लस KQ/L/√3। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसको लिखेंगे 3√3 KQ/L। ये निकल के आएगा हमारे पास कि नहीं आएगा, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट O। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, बट पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू 0। पोटेंशियल 0 आ रहा क्या, नहीं ना। कितना आया हमारे पास 3√3 KQ/L। चलो मैं बताता हूँ, देखो भाई हमारे पास क्या रखा अभी, Q Q
और Q माइनस क्यू, और Q यहाँ पे हमारे पास Q यहाँ पे चार्ज रखा है, ठीक है। आपके पास स्क्वायर गिवन है, हमारे पास सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है। देखिए, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं भाई। अब हमारे पास इस चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस चार्ज की वजह से हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे देखो, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारे पास बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, और नेगेटिव से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, ये तो पता है। तो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी भाई, बाहर की तरफ होगी, इस तरफ मान लेते हैं हमारे पास वो ई होगा, ओके। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी, इसी पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी, अंदर की तरफ, ई और ई। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दूर की तरफ जाएगी, ये हमारे पास ई होगा। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी भाई, दूर की तरफ जाएगी, ये भी हमारे पास ई होगा। तो आपको पता है, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा हमारे पास, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास क्या है भाई, इक्वल और अपोजिट हैं, क्या है भाई, इक्वल और अपोजिट। और इक्वल अपोजिट होने की वजह से हमारे पास इसका तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, एन की वजह से, होगा कि नहीं होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से होगा, एन की वजह से, ठीक है ना। और एन की वजह से हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इनके बीच एंगल हमारे पास कितना है, 0 डिग्री, कितना है, थीटा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री। इनकी वजह से तो क्या होगा हमारे पास, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होने वाला है, ठीक है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किनकी वजह से होगा हमारे पास, इन दोनों की वजह से। निकालते भाई, ई नेट हमारे पास क्या होगा, अंडरवुड ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितना होगा ये 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, कितना होगा हमारे पास, अंडरवुड ऑफ 4e स्क्वायर, कितना आएगा 2e, कितना आएगा हमारे पास 2e, और ये हमारे पास क्या होगा भाई 2k अपॉन डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है इनके बीच का, L अपॉन रूट 2, याद है क्या, कितना होता है L अपॉन रूट 2, L अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, L अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, कितना होगा हमारे पास, ऊपर पहुंचेगा ये 4k अपॉन L स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास एट पॉइंट O। बात समझ में आई, बोलो भाई, क्लियर। पोटेंशियल पता करना है भाई, पोटेंशियल देखिए ध्यान से, पोटेंशियल तो आपको क्या होगा भाई, हर एक चार्ज की वजह से हमारे पास पोटेंशियल होगा। तो वी नेट हमारे पास क्या निकल के आएगा, वी नेट हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V1 की वजह से हमारे पास मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो V1 कितना होगा, माइनस का KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है L अपॉन रूट 2, तो माइनस का KQ अपॉन L अपॉन रूट 2 प्लस, अब बाकी 3 चार्ज हमारे पास हैं Q, तो बोल सकते हैं अपन क्या 3KQ अपॉन L अपॉन रूट 2 होगा। हमारे पास कितना होगा ये, हमारे इसका रूट 2KQ अपॉन L, ये हमारे पास कितना होगा 3 रूट 2KQ अपॉन L। यहाँ से हमारे पास अगर कितना कॉमन ले लें, KQ अपॉन L अगर हम कॉमन लेते हैं, रूट 2 भी अगर हम कॉमन ले लें, कितना होगा हमारे पास, माइनस का 1 और प्लस का 3 होगा, सही है ना। तो कितना आएगा हमारे पास ये 2 रूट 2KQ अपॉन L, ये हमारे पास वी नेट आया, या सेंटर पे हमारे पास कितना पोटेंशियल होगा हमारे पास 2 रूट 2KQ अपॉन L।